तो ये मेरे पास पॉइंट नंबर 1 है और ये मेरे पास पॉइंट नंबर 2 है। ठीक है, अब इन पॉइंट्स में आपने z वाला जो पॉइंट है उस पे फोकस रखना है। अब देखें बेटा, ये जो पॉइंट है ये z वाला पॉइंट है। इस इक्वेशन इस सेट मतलब यहाँ पे जो z है वो ये है और इस पॉइंट के अंदर जो z है वो ये है। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे z पॉजिटिव है, यहाँ पे जो z है वो पॉजिटिव है, जबकि यहाँ पे जो z है वो नेगेटिव है। तो इसका मतलब है कि जब z पॉजिटिव होगा तो हम ये वाला पॉइंट कंसिडर करेंगे, z नेगेटिव होगा तो हम ये वाला पॉइंट कंसिडर करेंगे। बस आपने इस चीज का ख्याल रखना है, z अगर पॉजिटिव होगा तो हम ये पॉइंट कंसिडर करेंगे, z अगर नेगेटिव होगा तो हम ये वाला पॉइंट कंसिडर करेंगे। ज़ाहिर बात है पॉजिटिव z में ये वाला पॉइंट लाइक करेगा, नेगेटिव z में ये वाला पॉइंट लाइक करेगा। तो अब हम देखते हैं जी क्वेश्चन को। ये देखें, z का जब स्क्वायर रूट लिया इसके दो आंसर आए, एक पॉजिटिव z और एक नेगेटिव z। ठीक है, तो मैंने अभी आपको बता दिया कि अगर द पॉइंट, ये लिखा हुआ है द पॉइंट दिस लाइज इन पॉजिटिव z। देखें ना, इधर पॉजिटिव लिखा हुआ है ना, और इसी तरह ये नेगेटिव है। दो पॉइंट थे ना, एक ये वाला पॉइंट था और एक ये वाला पॉइंट था। द पॉइंट लाइज ऑन दी अपर हेमिस्फीयर, जिस z का नाम बेसिकली अपर हेमिस्फीयर है। ये जो इक्वेशन, ये जो बन रहा है स्क्वायर रूट के अंदर जो चीज़ लिखी है ना, इसको अपर हेमिस्फीयर कहते हैं। ठीक है बेटा, ये जो √1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये बेसिकली प्याला नुमा शेप होती है। प्याला नुमा, जिस तरह प्याला नहीं होता कटोरा जिसके अंदर पानी डाल के पीते हैं, उस तरह की ये शेप होती है। हेमिस्फीयर उसको कहते हैं। सफीयर कहते हैं बाल को। अगर बाल को आप सेंटर से काटे ना तो दो हिस्से बनेंगे। एक जिस तरह ये एक बॉल है, ये देखें बेटा, ये एक बॉल है। अगर मैं इसको ड्रा करने की कोशिश करूं तो ये देखें, ये इस तरह बनती है, एक इस तरह, ये इस तरह, ये मेरे पास हेमिस्फीयर बन रहा है। ठीक है, ये मेरे पास हेमिस्फीयर बन रहा है। तो इसके दो हिस्से हैं जी, एक अपर हिस्सा है और एक लोअर हिस्सा है। जो अपर हिस्सा है उसको कहेंगे अपर हेमिस्फीयर और जो लोअर हिस्सा है उसको कहेंगे लोअर हेमिस्फीयर। तो z पॉजिटिव होगा तो ऊपर वाले स्फीयर में लाई करेगा, z अगर नेगेटिव होगा तो नीचे वाले स्फीयर में लाई करेगा। तो इसमें जो ये बेसिकली x एक्सिस है, ये बेसिकली y एक्सिस है, यहाँ पे पॉजिटिव z है और जबकि नीचे जो होगा वो नेगेटिव z होगा। इट विल बी पॉजिटिव z एंड इट विल बी नेगेटिव z, और नेगेटिव z को हम z बार से भी डिनोट करते हैं, z बार से भी डिनोट करते हैं। तो हम ये, तो अब आपको उम्मीद है कि समझ आ गई होगी। ये जो पॉइंट है ये लाई करेगा अपर हेमिस्फीयर में और जबकि ये पॉइंट है ये लाई करेगा लोअर हेमिस्फीयर में। देखें ना, दो है ना z, एक z पॉजिटिव है एक z नेगेटिव है। ठीक है, अब here we consider z as a function। अब हमने क्या किया, मैंने आपको पहले बता दिया कि जो z है वो बेसिकली फंक्शन ऑफ एक्स वाई का बनाना होता है, क्योंकि आप जर्नली मैथ में जो z है उसको हमेशा x और y का फंक्शन लिखते हैं। तो इस वजह से मैंने क्या किया कि x और y का फंक्शन बनाने के लिए मैंने z को, जो z है उसकी वैल्यू निकाली। तो अब मैं कह सकता हूँ कि z इज अ फंक्शन ऑफ एक्स और वाई। तो ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है here we consider z is a function of x y, तो ये बेसिकली यही है कि z बेसिकली अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई। क्यों, लेकिन लेफ्ट साइड में z है, राइट साइड में एक्स वाई है, ये भी राइट साइड में एक्स वाई है। तो मैं ये कह सकता हूँ z इज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। अच्छा जी, in order to find the slope
ऑफ द स्फीयर बाय अप्लाइंग पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू y सेपरेटली एट ईच पॉइंट। तो मैंने आपको पहले बताया है कि आपने करना ये है, आपने करना ये है कि आपके पास जो इक्वेशन नंबर 1 है उसमें आपने पार्शियल डेरिवेटिव ले लेना है विद रिस्पेक्ट टू y, विद रिस्पेक्ट टू y। तो इसका ये देखें मैंने दोनों तरफ विद रिस्पेक्ट टू y। बस एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि जो z है वो x और y दोनों का फंक्शन है। बस इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है, जो z है वो x और y दोनों का फंक्शन है। तो ये मैंने पार्शियल डेरिवेटिव दोनों पे अप्लाई कर दी, इक्वेशन नंबर 1 की लेफ्ट साइड पे भी अप्लाई किया, इक्वेशन नंबर 1 की राइट साइड पे भी अप्लाई किया। ठीक है, यहाँ पे सेपरेट डेरिवेटिव हो गया, इसका सेपरेट, इसका सेपरेट और इसका सेपरेट डेरिवेटिव हो गया। ये सेपरेट एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, ये इसको सेपरेट अप्लाई करें, इसको सेपरेट अप्लाई करें, इसको सेपरेट। अच्छा जी, ये देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई 0 होता है, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y होता है। अब ये लिखा हुआ है जेड स्क्वायर का डेरिवेटिव, मैंने आपको पहले बताया है कि z इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y। तो इसका मतलब है कि z का डेरिवेटिव इसके साथ पॉसिबल होगा, क्योंकि z जो है वो फंक्शन है x और y दोनों का। तो लिहाजा ये पावर रूल लगेगा, यहाँ पे पावर नीचे उतारेंगे, पावर में से एक माइनस करेंगे और पावर के बगैर फंक्शन का डेरिवेटिव लिखना है। ये बेटा एफएससी की बेसिक चीज़ें हैं, इसको आपने देखना है, इसको समझने की कोशिश करनी है, एफएससी के क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है। बेसिक रूल है, डेरिवेटिव का बेसिक रूल है पावर लॉ ये कहता है कि पावर नीचे उतारें, पावर में से एक माइनस करें और पावर के बगैर फंक्शन का डेरिवेटिव लें। पावर के बगैर ये z है, z का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y लिया जाएगा। ठीक है, अब इसको आपने छोड़ देना, क्योंकि z की वैल्यू तो हमें पता नहीं है ना, तो लिहाजा हम इसको एज इट इज लिखेंगे। ठीक हो गया, अब यहाँ से इसकी वैल्यू निकालनी है डी जेड बाई डी वाई की। ठीक है, तो इस चीज़ को दूसरी तरफ ले जाएं, इसको सेपरेट करें, यहाँ से 2 और 2 कैंसिल कर दें, तो आपके पास ये आपके पास आ गया पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ स्फीयर विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो यही उसने कहा था, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ स्फीयर जो है विद रिस्पेक्ट टू वाई आ गया। अच्छा, अब उसके बाद आपने करना ये है कि जो वैल्यूज जो थी वो भी आपने निकालनी थी। 2 पॉइंट्स पे दिए हैं, 2 पॉइंट्स दिए हैं, उन पॉइंट्स के ऊपर वैल्यूज निकालनी है। सबसे पहले जो मेरे पास पॉइंट मौजूद है वो ये मौजूद है जिसमें पॉजिटिव जेड है। बस पॉजिटिव जेड यहाँ पे पुट करें, बहुत आसान है बेटा। इसके लिए यहाँ पे वर्टिकल बार डालें और ये पॉइंट नीचे लिख दिया करें। ये देखिए मैंने वर्टिकल बार डाली, वर्टिकल बार सिर्फ ये शो कर रहा होता है कि आप पॉइंट पुट करने लगे हैं और सबस्क्रिप्ट में ये पॉइंट लिख दें। ठीक है, इसका मतलब है ये x है, ये y है, ये z है, तो x की जगह उसकी वैल्यू पुट करें, y की जगह उसकी वैल्यू, z की जगह उसकी वैल्यू। तो ये बेसिकली माइनस y ओवर z है, तो ये माइनस y 1/3 है, z आपके पास 2/3। इसको रीअरेंज करके लिखेंगे, 1/3 डिवीजन जब मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट होती है तो ये वाला फार्मूला लगता है। ठीक है, डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में कन्वर्ट हो जाता है, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में कन्वर्ट हो जाता है। ये 3 और ये 3 कैंसिल हो गया, आपके पास जो आंसर आ गया -1/2 आंसर आ गया। इसी तरह दूसरे पॉइंट के लिए भी हम यही प्रोसेस अडॉप्ट करेंगे। सेम एज इट इज dz बाय dy, यानी एट द सेकंड पॉइंट आप में z 0 है, सेम वही है। एक y की वैल्यू पुट की, z की वैल्यू पुट की, माइनस माइनस से कैंसिल हो गया। नीचे वाली चीज़ को जब ऊपर शिफ्ट करेंगे तो डिवीजन नेगेटिव मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। सेम 3 और 3 कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ से भी 3 और यहाँ से भी 3 कैंसिल, तो 1/2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन को रिकॉल में कर देता हूँ। रिकॉल इस तरह है कि आपने सबसे पहले क्या करना है, फंक्शंस में से z की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, और सबसे पहले आपने z की वैल्यू निकालनी है। अच्छा, एक तरीका तो ये है कि z की वैल्यू निकालने का मकसद ये है कि आपको सिर्फ समझाना है कि आपको पता होना चाहिए ये जो पॉइंट है ये कहाँ पे लाई कर रहा है, ये पॉइंट जो है वो कहाँ पे लाई कर रहा है। ठीक है, फिर इक्वेशन नंबर 1 का मैंने पार्शियल डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू y, क्योंकि आपने जो स्लोप निकालनी थी विद रिस्पेक्ट टू y, और वहाँ से पार्शियल z बाय पार्शियल y निकाला और उसमें ये दोनों पॉइंट्स पुट किए और उनकी वैल्यू जो है वो निकाल लीजिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है
सपोज दैट